Good morning. Class, how are you all? I hope you all are doing well. Today we are starting with 5.2.5. Lysosomes. Structurally, lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. Sac मतलब कोथरी, बैग, राइट? मेम्ब्रेन बाउंड, उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, कोथड़ी के ऊपर भी, और उसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, राइट? तो इस तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर होते हैं. दिस एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ RER. व्हाट इज RER? एक SER था और एक RER है. हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सब लोग सो रहे होते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं, तब देखो ज़्यादा फ्रेंडली पढ़ने का ये भी एक वो है. लाइजोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. तो सेल के अंदर से वेस्ट डिस्पोज करने का जो होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का हिस्सा है. They help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. अगर कोई ऑर्गेनेल सेल का हिस्सा टूटा गया है या ख़राब हो गया है तो उसको भी खा के डाइजेस्ट कर देते हैं, राइट? फॉरेन मटेरियल्स जो भी बॉडी में घुसता है हमारे या सेल में, उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. सच एज द बैक्टीरिया और द फूड एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइजोसोम्स विच ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. Lysosomes are able to do this because they contain the powerful digestive enzymes capable of breaking down all the organic materials during the disturbance in cellular metabolism. For example, when the cells gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of the cell. सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या, जो खुद को मार देता है वो, है ना? अभी देखो, जैसे आप ही अपना हाथ काट के खा जाओ, है ना? तो इसी तरह जो सेल है, लाइजोसोम्स यही करता है कि सेल का कोई भी हिस्सा डैमेज हो गया है तो वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है. इसीलिए उसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स. दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स. उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है. द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. तो ऊपर की जो पहली मेम्ब्रेन होती है ना, वो पोरस होती है, छेद छेद वाली. नीचे की दूसरी जो लेयर होती है ना, वो एकदम सख्त होती है. Those folds increase the surface area for ATP generating chemical reactions. तो नीचे वाली जो लेयर है जिसमें ज़्यादा फोल्ड्स हैं, वो क्या करती है? ATP रिएक्शंस, जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस करती है. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria. The energy required for various chemical activities needed for life is released by the mitochondria in the form of ATP molecules. ATP is known as the energy currency of the cell.
The body uses energy stored in the ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. तो जो भी बॉडी का सेल है उसको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, राइट। इसीलिए उसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है। अभी जो भी सेल है हमारी बॉडी में उन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबको एनर्जी कौन देगा? तुम्हारे घर में ऐसे तो पूरा घर ही पवित्र होता है, लेकिन रसोई घर को लोग सबसे ज़्यादा पवित्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर खाना बनता है और वहीं से एनर्जी मिलनी शुरू होती है पूरे घर को। तो पूरे घर की रोज़ साफ़ सफाई हो या ना हो, लेकिन किचन की रोज़ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एनर्जी मिलती है सबको। तो एटीपी में से ही पूरे बॉडी को माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी मिलती है। दैट इज़ वाई इसको स्टोर हाउस या करेंसी बोला जाता है। मैम 6 स्टैंडर्ड। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है। क्यों? They have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. बाकी प्लांट में कैसे लीफ होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो बचता है वो दूसरे जानवरों के लिए और हमारे लिए छोड़ देते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया वो खुद का प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं, राइट, डीएनए। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. ये एनिमल सेल में है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में पूछेंगे। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. वन इज क्रोमोप्लास्ट, दैट इज कलर्ड वाला, एंड ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज वाइट और कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता है. क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, are known as the chloroplast, and chloroplast are important for photosynthesis. प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जिस लीफ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो प्लांट भी अपना खाना नहीं बना सकते थे। क्लोरोप्लास्ट also contain various yellow or orange pigments in addition to the chlorophyll. आपको चांदी मैम के पास जाना तो जा सकते हो, ठीक है। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in the material called the stroma. These are similar to mitochondria in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosomes. तो प्लास्टिड्स का भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम्स. नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट. तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करने के लिए कोथड़ियाँ जैसा होता है. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड in animal cell while plant cell have very large vacuoles. तो प्लांट सेल में छोटे होते हैं और एनिमल सेल में बड़े होते हैं. The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. टोटल सेल जो होता है उसका 90% यही पार्ट होता है, प्लास्टिड्स. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity. Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. Many substances of importance, हमारी बॉडी में कैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स इम्पोर्टेंट है, तो प्लांट के लिए जो इम्पोर्टेंस होते हैं
substance in the life of a plant cell are stored in the vacuoles. तो वो सब vacuoles में stored होते हैं. This includes amino acid, sugar, various organic acid and some proteins. In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food item that the amoeba has consumed. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play an important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो जो unicellular organism होगा, राइट, उसकी बॉडी में से भी, सेल की बॉडी में से जो भी कचरा निकालना होगा वो भी इसी के थ्रू होगा. Each cell thus acquires structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. The cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition, and clearing of the waste material और फॉर्मिंग द न्यू प्रोटीन्स. तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी में ये सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर भी होती है. न्यूट्रिशन, उनको भी खाना चाहिए, डाइजेस्ट भी करेंगे खाने को. जो डैमेज सेल हो गए उसको रिपेयर करेंगे या तो फिनिश कर देंगे, और जो कुछ भी उनको एनर्जी मिली थी उसका जो वेस्ट बना उसको भी सेल के बाहर फेंक देने का. तो सारा काम जो हम करते हैं वही सेल भी अपनी लाइफ में करते हैं, राइट. अब बात आती है सेल डिवीज़न की बात. ये तो सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं ये था. अब सेल डिवाइड कैसे होता है उसके लिए 1 मिनट में मैसेज कर देता हूँ. सो सेल डिवीज़न, हाउ सेल्स डिवाइड. New cells are formed in the organism in order to grow, to replace the old, dead and injured cell, and to form the gametes required for reproduction. The process by which new cells are made is called the cell division. तो आप जो पैसा कमाते हो उसमें से जो प्रॉफिट मिलता है, दुकानदार क्या करता है कि कुछ पैसे का सामान ले आता है, फिर उसको बेचता है प्रॉफिट करके, है ना. प्रॉफिट वो अपने पास रख लेता है, बाकी का जो लागत थी उसे फिर दूसरा सामान ले आता है, फिर उसको बेचता है, फिर उसका प्रॉफिट मिलता है वो अपने पास रख देता है. उसी तरह सेल जो होते हैं वो 1 में से 2 हो जाते हैं, फिर 2 सेल में से 4 हो जाते हैं, 4 में से 8, ऐसे डिवाइड होते जाते हैं. The process of cell division by which most of the cells divide to grow is called mitosis. तो माइटोसिस क्या है कि सेल एक दूसरे में से डबल होते जाते हैं, ग्रो होते हैं, राइट, उसको बोलते हैं माइटोसिस. और दूसरा आएगा मियोसिस. क्या आएगा? मियोसिस. In this process, each cell called the mother cell divides to form 2 identical daughter cells. The daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cell. It helps in growth and repair of the tissue in organisms. Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form the gametes, which after fertilization give rise to offspring. They divide by a different process called meiosis, which involves 2 consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2 cells. अभी माइटोसिस है, राइट, इसमें से 2 उंगली हो गई, राइट, 1 उंगली में से 2 हो गई सिर्फ, डबल, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस. मियोसिस में क्या होगा? 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा.
ये अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं ना उंगली के, ऐसे ही 4 सेम टू सेम साइज के हिस्से बनेंगे, राइट। एक सेल के 4 सेल बन जाएंगे, डॉटर सेल। Four new cells instead of just 2 cells. The new cells only have half the number of chromosomes. अभी देखो, माइटोसिस में जो सेल डिवाइड होता है उसको बोलते हैं मदर सेल, और उसके जो दूसरा सेल बनता है उसको बोलते हैं डॉटर सेल। अभी मदर सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स है उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होंगे, राइट। ये होता है माइटोसिस में। मियोसिस में क्या होगा कि सपोज इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो 4 के हाफ ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में आएंगे, मतलब 2 ही सेल आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है कि माइटोसिस में सेम नंबर, एक सेल है वो 2 में डिवाइड होगा। मियोसिस में एक सेल है वो 4 में चार इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जाएंगे, एक के 4 बन जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स जितने मदर सेल में थे उतने ही उसमें आ जाएंगे, जबकि यहाँ पर जितने मदर सेल में थे उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। कैन यू थिंक ऑफ एज वाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज़ रिड्यूस टू द हाफ इन द डॉटर सेल। तो मियोसिस में क्यों हाफ हो गए डॉटर सेल, इसका कोई जवाब है? ये आपका एक होमवर्क रहेगा, अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के लाना, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।